सबको जय मसीह की। धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम वचन के लिए और प्रार्थना करेंगे। भोर के बेला परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी आज के वचन के लिए और प्रार्थना के लिए। जितने भी इस चैनल में इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी देखते हैं, पिता परमेश्वर इस पर सहायता मदद करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब वचन में जाए प्रभु हमसे बातचीत कीजिएगा पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना। जितने बीमार दुखी परमेश्वर, इन सब के लिए मैं दुआ करूंगा परमेश्वर। इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए प्रभु। आदर और महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। इस छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं वचन के लिए। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पर वचन है यशायाह 61 और उसका हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है उद्धार का शुभ संदेश। मतलब कह रहा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि खोदित मन वाले लोगों को शांति दूं और बंदियों को के लिए स्वतंत्र करके कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं और कि यहोवा प्रसन्न और हर्ष रहने वर्ष का हमारे परमेश्वर पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख को दूर करके उसे सुंदर पगड़ी दूं। उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। उनकी उदासी हटाकर ओढ़ना ओढ़ाऊं जिसमें वह धर्म और के वाज से और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिसके उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं कि यहोवा का आत्मा मुझ पर, मतलब जब यहोवा का आत्मा आ जाता है या परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ आता है तो यहोवा का आत्मा हम पर रहता है, आप पर रहता है। जो विश्वास करता है यहोवा की आत्मा उस पर ही रहता है। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो धन्य है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं और धन्य है जो लोग उसके मार्ग में चलते हैं। धन्य है जितने भी सेवा करते हैं। धन्य है वो परमेश्वर वो महिमा को देखेंगे। तो जितने भी विश्वास करते हैं, चाहे कैसे भी बीमारी की अवस्था में हो, चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाता है और चंगा करता है सुरक्षित करने के लिए। लेकिन धन्य है जो विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी हैं भाई बहन जहाँ से भी हैं, विश्वास करेंगे तो कैसे भी बीमारी की अवस्था में हो तो वो आपको चंगाई देता है परमेश्वर। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मतलब इस संसार के लिए, मतलब पूरे संसार, अगर संसारिक हैं, आत्मा के आत्मिक हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। संसारिक से आत्मिक बनाएंगे और आपको शांति देगा। इसीलिए कहता है कि मैं तुम सब लोगों को शांति दूंगा। मतलब किसी तरीके से, मतलब जो पीड़ित रहते हैं, बार बार पैसे लगा के या किसी चीज़ में लगा कर परेशान रहते हैं, गोली दवा से, सभी चीज़ों से, तो परमेश्वर कहता है कि सारी चीज़ों को मैं गोली से, दवा से, सभी चीज़ों से, जितने भी पैर हाथ टूटे फूटे रहते हैं, एक्सीडेंट का केस, इन सब को परमेश्वर आज़ाद करता है यीशु के नाम से। तो ये कह रहे कि इसीलिए बंद और लड़ाई झगड़ा में बंद भी हो जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो भी मैं
बंदियों को छुड़ाऊंगा, आज़ाद करूंगा, उनको रिहाई करूंगा और उसे छुड़ा कर लेके छुटकारा दूंगा। और आप लोग गवाही देंगे। गवाही तब देंगे जब आप विश्वास करेंगे, आपका काम होंगे, आपका परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आपके परिवार को, हर एक चीज़ों को, तो परमेश्वर निश्चय आपका उद्धार करेंगे। एक वचन और है, देखिए मत्ती का पढ़ेंगे, इसका 6 अध्याय। मत्ती तो परमेश्वर जरूर मतलब सभी लोगों को, जो विश्वास करने वाला उन सबको मतलब परमेश्वर चंगाई देता है, छुटकारा देता है, और हम सब लोग विश्वास में बने रहें। देखिए 6:5 पढ़ रहे हैं। प्रार्थना, यह लिखा है जब तू प्रार्थना करे, यहाँ लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, यही हम बोल रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किंतु आराधनालय और सड़क का मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करे तो अच्छा लगता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू अपने प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, और वह सब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में है उसे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसा हम वचन में बोल रहे हैं, जैसा हमने कहा कि पवित्र आत्मा, ईसाइया 61 में पवित्र आत्मा मुझ पर है ना। तो ऐसा, तो प्रार्थना, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर यहाँ पर वचन के दायरे प्रार्थना कर, मतलब अपने मन से, सच्चाई से, कपटी के समान नहीं। बाद में गाली दिया, झगड़ा किया, लड़ाई किया, दोष लगाया, आरोप लगाया, एक दूसरे की झूठी बातें की, तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं, ये सांसारिक का राज्य हो नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान नहीं। अगर हमारे अंदर एक भी बातें, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा हमारे जबान में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, आगे और पढ़ते हैं, तब प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक न करो, क्योंकि वह समझते हैं कि वह बहुत सा बोलने से तुम्हारी सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। जब परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, वो भी पूरा करेगा, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर हर एक चीज़ से पूरा करेगा। महिमा, आदर। चल, तो आज की सुबह की बेला प्रार्थना परमेश्वर निश्चय सुनेगा। किसी भी देश से हो, कहीं से भी हो, परमेश्वर हम आपके लिए कंटिन्यू, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और आदर महिमा की योग आप समझें, इसको कदर करें और समझकर ज्ञान और बुद्धि ले। परमेश्वर आपके परिवार के लिए कहीं भी से जुड़े सदस्य ले, तो परमेश्वर आपकी महिमा को, परमेश्वर जानता है कि आपके घर को, आपके पूरे परिवार को, छोटे बच्चों को परमेश्वर संभालेगा। हर एक लोगों को जिस क्षेत्र में जहाँ भी हैं विश्वास करें, और अंधकार में जो भी हैं वो उजाले में यीशु के नाम से आने पाएगा। कमान करता हूँ स्वर्गदूतों को, धन्यवाद देता हूँ। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी, आज के बेला परमेश्वर जो लोग
सुबह कॉलिंग है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु अभी कई लोग सो रहे होंगे अपने बिस्तरों पर परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर धन और मोह माया और लालच करते हैं परमेश्वर, वो लोग भी नहीं जानते खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता इन सभी भाई बहन को जहाँ से भी सुन रहे हैं, जहाँ से देखते हैं चैनल को पिता परमेश्वर। इनके घराना को, इनके परिवार को, हर एक पति पत्नी की लड़ाई झगड़े को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु पिता। हर एक लड़ाई के अंधकार की शक्तियाँ दूर होने पाए। अड़ोसी पड़ोसी का अलन और जलन और छल और कपट और निंदा जो जबान में आता है वो यीशु के नाम से आउट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो सब दूर होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं एक एक को प्रभु किसी की बुराई ना करे कोई भी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं नशे की लत, हर एक शराब की लत परमेश्वर, गुटखे की लत यीशु के नाम से आउट होने पाए, कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी छुटकारा परमेश्वर जो नहीं पा रहा यीशु के नाम से पाने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु। दया करना, हर एक कैंसर की लत पाया जाता है परमेश्वर, जो डॉक्टर दिखा रहे हैं प्रभु वो डॉक्टर मना करते हैं पिता परमेश्वर, परंतु आप उद्धार करता यीशु आप चंगा करते हैं खुदावन प्रभु। हर एक रोगियों को यीशु के नाम से बचने पाएगा। दुआ करते हैं खुदावन परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर। आपके मार्ग में जो चलता है पिता परमेश्वर वो जीवित रहता है प्रभु, आनंद और जीवन आप देते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वराश्री हर एक बातों के लिए। जितने भी गाली गलौज करते हैं पिता परमेश्वर वो लोग नहीं जानते पिता ये क्या कर रहे हैं, आपका इसे क्षमा करें खुदावन प्रभु, ऐसा आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु एक एक को परमेश्वर जो इस समय प्रभु आपके राज्य की खोज कर रहे हैं परमेश्वर, परंतु भटक जाते हैं पिता परमेश्वर। विश्वासी भी भटक जाते हैं खुदावन प्रभु यीशुनासरी। इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन प्रभु जितने भी विश्वास में विश्वासियों हैं भटकते हैं खुदावन परमेश्वर, उनके घराने को मांग लेते परमेश्वर, वो भटकने ना पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन और आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक विश्वासियों को परमेश्वर भटकने ना पाए प्रभु, जब विश्वास में आ जाते हैं परमेश्वर, इनके बीवी से, इनके बच्चों के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, इनके अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा, पैसा के धन और लालच के द्वारा भटकने ना पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन प्रभु यीशु हर एक बातों में परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कोई भी भटकने ना पाए। हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए भी परमेश्वर, इस भोपाल क्षेत्र में जितने भी है परमेश्वर उन सब पर आपके अनुग्रह दया होने पर प्रभु धन्यवाद देते हैं। जो नहीं जानते प्रभु वो जानने के लिए यीशु के नाम से संगति करने पाए परमेश्वर, आपकी डर और भय में परमेश्वर चलने पाए प्रभु। हमारे आजू बाजू के जितने भी हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कोई भी बीमार दुखी ना होने पाए प्रभु, मेरे एरिया में जितने भी है परमेश्वर सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने भी इस समय छोटे बच्चे हैं प्रभु स्कूल आने और जाने में हर एक चीज़ों में सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में दया में होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारे संगति और अच्छे पढ़ने पाए प्रभु। हर एक बच्चा जितने भी संसार में है प्रभु पढ़ाई लिखाई करने पाए प्रभु। हर एक लड़ाई झगड़ा, ट्रैफिक सिग्नल, एक्सीडेंट जितने भी हॉस्पिटल में पाए जाते हैं परमेश्वर, बीमार दुखी, जादू टोना, इन सब को, बुरी शक्तियों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। कोई भी जादू टोना में बंधा है तो पिता परमेश्वर, तंत्र मंत्र बुरी आदत में परमेश्वर वो यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, कमान करते हैं स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर, हर चीज़ में परमेश्वर यीशु के नाम से आउट करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक को परमेश्वर अन्न जल में आशीष देना खुदावन प्रभु, जहाँ से सुनते हैं, जहाँ से चल मानते हैं प्रभु, आपको नहीं जान पा रहे हैं तो पिता परमेश्वर इसमें पहचान नहीं पाए प्रभु, आपकी राज्य की खोज करे पिता परमेश्वर। आप कहा कि जो दरवाज़ा बंद है वो परमेश्वर कुमार्ग जो है पिता वो सारे कुमार्ग को दूर करते यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा मांग लेते हैं सभी के भाई के जीवनों में, बहन के जीवन में, बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर सभी को सहायता मदद कीजिएगा हर एक बातों में पिता परमेश्वर। नकारात्मा परमेश्वर, बुरी शक्तियाँ, बुरी बातें, इन सब को मैं परमेश्वर
आउट करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते पिता, अच्छी बातें आने पाए, सबके ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक शरीर में जो बल नहीं है, खून नहीं है पिता परमेश्वर, खून आने पाए परमेश्वर। हर एक लोकवे की रोगी, हर एक कैंसर रोगी परमेश्वर यीशु के नाम से बचने पाए पिता। महिमा आदर तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु। आपने सुना, आपके महिमा हो। हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखना, जहाँ से भी हैं प्रभु, कलकत्ता से लेकर दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, इन सब को जहाँ जहाँ है परमेश्वर, हमारे परिवार और भी जितने लोग हैं प्रभु, जो लोग इस चैनल को देखते हैं पिता परमेश्वर, जिस एरिया से पिता, उन सब को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। ये चैनल मेरा नहीं, आपके है यीशु, और मेरे नाम और फेमस के लिए नहीं पिता परमेश्वर, पिता लोगों के लिए है। ये सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले और हम घटे परमेश्वर, आप बड़े खुदाबंद प्रभु यीशु। सबको छुटकारा यीशु के ही नाम से ही मिलेगा और यीशु ही छुटकारा देंगे। जितने भी सुन रहे हैं परमेश्वर, इस संसार में आया हमारे लिए परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर, उसको अनंत जीवन मिलेगा और नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है। जगत में अपने पुत्र को भेजा है और हम विश्वास करें और आप लोगों को उद्धार देगा। यीशु के नाम से महिमा यीशु को मिले, हम घटे। आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर की आशीष के लिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहे। हमारे आने वाला सुरक्षित है और पिता परमेश्वर जो चैनल पे जुड़ते हैं उनको भी आशीष मिले और सभी को पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार दुखी है, जितने भी पीड़ित है पिता, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा आदर और महिमा गौरव जगह आपको देते हैं। इस आशीष को यीशु के पिता के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।